मान लीजिए कि मैं आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत अपार समय है। तो अब ये अपार समय है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले अपना शेड्यूल बना लेना है कि मुझे यहाँ पर करना क्या है। हाँ, जैसे शेड्यूल में इतना कर सकते हो कि मुझे डेली के वोकैबुलरी खत्म करना है, ठीक है, और मैं हर शब्द के कम से कम 2 शब्द तो लिखूंगा ही, और मेरा तुरंत यहाँ पर 20 × 3 हमारा हो जाता था 60। एक वो शब्द 2 उसके सिनोनिम यानी एक शब्द के 3, 60 मेरे हो जाएंगे। और 60 भी ऐसा होगा कि डेडिकेशन के साथ, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि बस मैंने पढ़ लिया, बाकायदा उनको हाथ पर लिखा। मेरे जो साथ वाले थे, जैसे कल ही मेरी वीडियो कॉल पर मेरे दोस्तों से बात हो रही थी जो मेरे गुरुकुल में रूममेट थे, ठीक है, तो उन्हें भी अच्छे से पता था कि आदित्य का हमेशा जो हाथ है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वोकैबुलरी से लिखा हुआ होता था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई गजनी कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कॉपी पेस्ट किसी का गजनी का कह रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, कोई बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तब चिढ़ा रहे थे, किसने देखा? आज कामयाब उस सब देखते हैं। फर्क यहाँ पर यही होता है। मैं ये बात मनी मन अपने आप को कहता था, 4 लोग अगर तेरे को उल्टा कह रहे हैं तो कल के दिन 4 लाख लोग तेरे लिए पॉजिटिव भी बोलेंगे। तो अब तेरे को डिसाइड करना है कि 4 के पीछे भाग जा या वो 4 लाख के पीछे भाग जा, ठीक है। तो मुझे अपने काम से मतलब होता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लाइब्रेरी में मैं यहाँ लिख के जा रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, किसी को समझ भी नहीं आएगा। किसी को लगा लड़की उड़की का नाम लिखा है, शायरी वायरी लिखा, हाँ भैया एकदम वही लिखे हैं, आप सही जा रहे हैं, एकदम बहुत सही जा रहे हैं, बिहार में हम बहुत पागल हो चुके हैं, उसके लिए हम शायरी लिख के जाके उसको दिखाएंगे, देख तेरे लिए शायरी लिख के लेके आया हूँ, ठीक है, हाथ भी कटवा दे रहे हैं बोलो तो यहाँ पे। तो जिसको जो सोचना है सोचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आधा बार केस ऐसा भी हो गया, परीक्षा देने गए हैं और हाथ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ जो है सैनिटाइजर लेकर इसे मिटा रहे हैं वहाँ पे बैठ के, समझ रहे हो, सिचुएशन ऐसी ऐसी हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। तो वो कैब का मेरा अलग ही लेवल का पैशन होता था, मुझे करना है तो करना है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो वो कैब में आप डिसाइड कर लो, 20 साइन हो गया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पढ़ना शुरू करो, फिर 20 वन वर्ड हो गया और 20 इडियम्स हो गए, फिर उसके बाद इसी तरीके फ्रेजल वर्ब्स हो गए, आपने यहाँ तरीका अपना लिया है। तो जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर ये डिसाइड करो कि ग्रामर कम से कम डेली मुझे 1 घंटा करना ही करना है। ये बहुत ज़रूरी है यार, ग्रामर का करना। ये 1 घंटे अगर आपने नहीं किया ना तो बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि देखो चैप्टर वाइज तो एरर हर कोई लगा पाता है। नाउन का क्वेश्चन, नाउन का शीट अगर हम आपको दे दे, तुरंत पकड़ लोगे सर नाउन में यहाँ पर ये एरर है, कंपाउंड नाउन का एरर है, कमांडर इन चीफ्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, मदर्स इन लॉ नहीं होना चाहिए, मदर्स इन लॉ, अलग अलग करके पोजेशन है, क्या है, कैसे है, कहाँ अपोस्ट्रोफी आएगा, कहाँ नहीं आएगा, ठीक है, पेयर ऑफ सीजर होगा, पेयर ऑफ सीजर्स होगा, पेयर्स ऑफ सीजर होगा, क्या होगा, वो सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन दिक्कत तब आता है जब स्टेटमेंट दे दिया जाता है और मिक्स एरर में पता नहीं चल पाता ये ससुरा नाउन का एरर है, प्रोनाउन का एरर है, आर्टिकल का एरर है, प्रीपोजिशन का एरर है कि क्या है। वो तब क्लियर होता है जब आप ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई करिए ग्रामर की, बहुत अच्छे से बात है। आप जिन भी टीचर से पढ़ते हैं सब टीचर से पढ़िए, सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं वो हमें अच्छा लगता है। जैसे ब्रांड की अगर बात करूं तो कॉप भी कपड़ा बनाता है, कैल्विन क्लाइन भी कपड़ा बनाता है, और भी मार्केट में 100 ब्रांड है, दुनिया सबके कपड़े खरीदती है, जिसको जिसका टेस्ट अच्छा लगता है वो उसका पहनता है। इसका मतलब ये थोड़ी कोई खराब है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उसमें आपको एक जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि ग्रामर मैं पढ़ तो रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस मुझे करना है। मार्केट जो किताब अच्छा लगे आप उससे प्रैक्टिस किया करो। जैसे अगर ग्रामर की प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ तो एक मिरर ऑफ कॉमन एरर करके ये किताब है, आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा भी शब्द यहाँ पर नहीं दे रखा और बहुत यहाँ पर कम शब्द भी नहीं दे रखे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा कराएगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर में ग्रामर के अच्छे सवाल दे रखे हैं, ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चंस, जो क्लैरिटी के लिए इनफ है। अब इसमें भी दिक्कत क्या आती है, मैं भी किताबों के नाम 1-2 नोट करवाना शुरू करूंगा, लिखना शुरू करोगे, कल दुकान पे पहुंच जाओगे खरीदने, खरीदोगे, पहला पन्ना पढ़ोगे, दूसरा पन्ना पढ़ोगे, पहला महीना पढ़ोगे, उसके बाद किताब एज इट इज़ जस के तस रखी होती है टेबल पे, सर कुछ नया बताओ, ये तो है ही है। जैसे मैंने बच्चों को कहा कि इंग्लिश के लिए आपको सेक्शनल क्विज देना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जब आपने यहाँ वोकैब कंप्लीट कर लिया, जब आपने ग्रामर कंप्लीट कर लिया, तो इनकी रिविजन कैसे होती रहेगी, तो क्विज देना है। और क्विज कहाँ देना है, तो एसएससी इंग्लिश क्विज करके एक एप्लीकेशन आता है, आप वहां से दे सकते हो। एक बार मैंने यूट्यूब पर बताया, कुछ नालायक बच्चे तो ऐसे हैं जिनको क्या ही बोलो, पता नहीं ब्रह्मांड के कौन से ग्रह में जी रहे होते हैं, ठीक है, और पहुंच जाते हैं। आपका अपना एप्लीकेशन है, प्रमोट कर रहे हो, अरे भाई दूर दूर तक इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जब तैयारी कर रहे थे ना उसके पहले का एप्लीकेशन है, तो मेरा कौन सा फूफा का एप्लीकेशन है यहाँ पर ये कि मेरे को कौन सा प्रॉफिट मिलने वाला है। कोई बात तुम्हारे भले की बताओ तो पहले तुम लिखना शुरू कर दोगे। दूसरा, उच्च लेवल के जो दूसरे प्राणी होंगे तुरंत
नाम लेके अभी नोट करेंगे, इंस्टॉल भी करेंगे, लेकिन जीवन में कभी जो है इसका दर्शन नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सेट लगा लेंगे, हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब मेहनत ही नहीं करोगे, सपने देखोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, तो भूल जाओ भाई। दूसरों की कहानी पर ताली बजा सकते हो, लेकिन कभी ऐसा वक्त लेकर नहीं आ सकते कि लोग आपके लिए ताली बजाएं, क्योंकि वो वक्त लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन है जाके लगाने पड़ेंगे, इसके प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर इस किताब से पढ़ना पड़ेगा, अपने टीचर के नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, जो कि होगा नहीं। अब होगा नहीं तो बेकार ही हो जाएगा ना आपके लिए, तो स्ट्रेटजी क्या फ़ायदा होगा बताओ। ठीक है, तो मेहनत तो भाई मेरे इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। तो ग्रामर में कुछ ऐसा रखो कि डेली 1 घंटा आप इसको दे पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ, ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर जो है क्विज किस तरीके से आप तैयारी कर पाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन में तो शुरू में तो बच्चा इसको भूल ही जाता है, अरे कौन कॉम्प्रिहेंशन होगा कहीं कोई पे। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है तो कहानी, पैसेज। भाई ऐसा नहीं है, 3 पार्ट उसके होते हैं अंदर, ठीक है। पहले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज टेस्ट होता है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो पारा जंबल्ड होता है, तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका पैसेज होता है। तीनों बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ना, ठीक है, तो ये तीनों जो है आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से सुधर सकते हैं, आपके किताबों को पढ़ने से सुधर सकते हैं, और आपके जो टीचर पढ़ाते हैं उससे सुधर सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अपने लिए फिक्स कर लिया था और मैंने 11 रूल याद कर लिए थे कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने के 11 फ़ायदे मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, एनआर करते हैं, अगर आप ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे होता है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग करने का सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना वो डेवलप होता है, कहानी जो है वो समझ में आती है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन आप किसी बड़े पोस्ट पर नियुक्त हो जाते हैं और आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, सामने न्यूज़पेपर रखा हुआ है, पढ़ना नहीं आ रहा है और दूसरा वाला पढ़ रहा है, आपको इतना बेइज्जत महसूस होगा ना जिसकी कोई बात नहीं है। आप फ्लाइट में ट्रैवल तो कर रहे हैं, बिजनेस क्लास छोड़िए इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, 2 लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं और 2 फॉरेनर ही बैठे हैं, आप बैठ के हैं कर रहे हैं, यस सर, हाँ जी, यस जी, या करते जा रहे हैं। आपको भी नहीं पता चल रहा है वो गरिया रहा है, आपको की तारीफ कर रहा है, या किए जा रहे हैं। ठीक है, और पता चले पोस्ट कौन सी है भैया, तो एक्साइज इंस्पेक्टर करके हैं किए जा रहे हैं बस। एक आपको वहाँ की एरोस्टेस है ना, आपको ज़्यादा बेइज्जत कर देगी, इतना समझ लीजिए, क्योंकि उसकी इंग्लिश भी आपके बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी। अब फिर यहाँ पर डिबेट करने चले आओगे, ऐसे कैसे, हिंदी हमारा जो है वो मीडियम है, मातृभाषा हिंदी है, सबको हिंदी बोलनी चाहिए। अगर हिंदी है तो जाके देखो थोड़ा डिपार्टमेंट में कि जितने भी लेटर आते हैं ना, आपका कॉल लेटर भी आता है, कुछ भी आता है, कोई भी नोटिस आता है तो इंग्लिश में आता है, इसलिए इंग्लिश को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है कि पढ़िए। क्यों? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। भारत में डिबेट कर लोगे क्यों? क्योंकि यहाँ डिबेट बहुत अच्छा लगता है धर्म के ऊपर, ठीक है, डिबेट यहाँ पर लगता है भगवा रंग के ऊपर, डिबेट बहुत अच्छा लगता है अदर चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हम मेहनत कम करना चाहते हैं, भाषण ज़्यादा देना जानते हैं। आप जाओ ना अमेरिका में जाके डिबेट करो, क्यों ये मुझे लेटर दिया गया है इंग्लिश में, मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी में हमें दीजिए। आपकी जर्मनी में पोस्टिंग होगी, आप बोल लीजिए वहाँ पर जाके, हिम्मत है अगर तो, कि हमें हिंदी में ये टाइप करके दीजिए, फिर हम आपका हिम्मत मान जाएंगे। अपने घर में आप शेर हैं, बाहर में आप एकदम दुबक के रहेंगे। अब या तो अनपढ़ जाहिलों की तरह जाके वहाँ बिहेव करिए जैसे बैठ के कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ एमईए में लग तो गए हैं आप, वहाँ पर एएसओ तो है भी, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रही है, बैठ के देख रहे हैं, अरे भाई पढ़ के बताओ ना रे क्या लिखा हुआ है। तो वो सिचुएशन ना आए ज़िंदगी में, इसीलिए यहाँ पर पढ़ना पहले ज़रूरी होता है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर मुलाकात करने में देर नहीं लगेगा अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो। दूसरा यहाँ पर फ़ायदा ये भी होता है न्यूज़पेपर रीडिंग से कि करंट अफेयर जो होती है वो आपकी बहुत बेहतर होती चली जाती है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर जो ये जितने PQRS आप पढ़ते हैं ना, ये आपका यहाँ पर पैसे से क्लियर होते चला जाता है। मान लीजिए कोई ये घटना हुई, उसके बाद दूसरा लाइन, उसके बाद तीसरा लाइन, उसके बाद चौथा लाइन, तो एटलीस्ट आप रिलेट कर पाते हो कि भाई ये चल क्या रहा है। PQRS कैसे होता है, 4 सेंटेंस दिए गए होते हैं और उनको रिलेट करना होता है, पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, चौथा कौन आया। जैसे कभी भी किसी भी सेंटेंस में हाउएवर आ रहा है तो समझ लो वो लास्ट है। दिस आ रहा है यानी ये प्रोनाउन है, तो उसके पहले किसी नाउन का जिक्र हुआ होगा, तो पहले नाउन आया होगा, उसके बाद वो प्रोनाउन आया होगा। ऐसे कई सारे सेंटेंस होते हैं। एंड से अगर है मतलब ये पहला सेंटेंस कभी नहीं हो सकता है, हमें यहाँ पर कॉन्जुगेट पेयर ढूंढने पड़ते हैं कि P के बाद पक्का यही लाइन है, क्यों ही है जो इसका पेयर है, तो मुझे PQ के साथ लाइन देखना है कि कौन सा लाइन PQ आ रहा है। तो ये सारे तरीके होते हैं जो आपको यहाँ से क्लियर अप करने को मिल जाते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन की बहुत अच्छी, एक पैसेज की जो है बहुत अच्छा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होता है। तो आपका यहाँ पर PQRS भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, आपका यहाँ पर क्लोज टेस्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, और आपका यहाँ पर पैसेज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ बात आता है और भी कई सारे फायदे हैं, ये मैं लेटर ऑन गिनवाना शुरू करूंगा। जैसे मुझे जो बहुत अच्छा लगता था, जब हिंदू के एडिटोरियल पेज को उठाऊंगा तो मुझे उस एडिटोरियल के लिखे शब्द अच्छे नहीं लगते थे, उससे कई गुना ज़्यादा मैं उन चीज़ों को समझ पाता था जो उस एडिटोरियल में नीचे अलग अलग लोगों के लिखे गए विचार हैं, व्यक्त हैं। कहा जाता है जैसे उसमें क्या होता था कि द हिंदू जो है वो अलग अलग लोगों के विचारों को भी उसमें लिखता है, ठीक है। जैसे मानो चेन्नई के कोई फलाना कोई पर्सन है, नॉर्मल सा गवर्नमेंट जॉब बंदा कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, उसने किसी मुद्दे के ऊपर अपना विचार लिखा, उसकी इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो मैं पढ़ता था वहाँ पे, ठीक है।
अब पढ़ने का मेरा तरीका क्या होता था भाई, मुझे भी पता है कि मोदी जी और एक तरीके से किसी और के बीच में क्या डील हुआ मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन मैं मान लो कि क्रिकेट देख रहा हूँ, अब क्रिकेट देख रहा हूँ तो इतना तो पता है कि विराट कोहली ने कितना रन बनाया, इतना पता है यहाँ पर कि कल मैच भारत जीती है, इतने रनों से जीती है, ये रहा। मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स का सेक्शन उठाऊंगा क्योंकि उसका मुझे समरी पता है, कमेंट्री पता है। आकाश चोपड़ा की खतरनाक कमेंट्री मेरे दिमागों में घूम रही है, मुझे कहानी पता है क्या है, मैंने यहाँ उठा लिया। अब मैंने यहाँ उठा लिया तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, उसमें आते हैं खतरनाक, ठीक है, स्मैशेस करके, कि स्मैशेस का मतलब तगड़ा शॉट खेलना हो गया, ठीक है, बाउंड्रीज और ऐसे ऐसे मतलब बढ़िया बढ़िया लाइन आएंगे ना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे एक बार मैंने पढ़ा था कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच इट वाज रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग। मुझे लगा क्या वहाँ कुत्ते और बिल्ली आ गए थे क्या बारिश में। फिर मैंने सर्च किया, अच्छा रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, खतरनाक वाली बारिश होना। तो ऐसे ऐसे शब्द मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने वहाँ पर भी बैठ के नोट्स नहीं बनाए, अंडरलाइन कर लिया अपनी चीज़ों को लेकर कि हाँ ऐसा होता है, इंपॉर्टेंट बातें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने नोट कर ली। तो ये फ़ायदे हो जाते हैं, तरीका होता है। रोज के रोज न्यूज़पेपर नहीं मंगाना, एक ही दिन मंगाना है। आज कोई एक पन्ना पढ़ लो, कल कोई दूसरा पन्ना पढ़ लो, परसों कोई तीसरा पन्ना पढ़ लो, इस तरीके से करके कम समझ में आए नॉवल उठा लो। अब नॉवल भी ऐसा वाला नॉवल नहीं उठाना है 3 मिस्टेक्स इन माय लाइफ, उससे कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। ये बैठ के 3 मिस्टेक्स पढ़ रहे हैं, पता चला इंग्लिश गया तेल लेने, यहाँ पे 3 मिस्टेक पढ़ोगे उसने जीवन में, वो 3 मिस्टेक कौन से किए, ठीक है। तो वो नहीं करना मेरे भाई, यहाँ तरीका देखिए आप, सही चीज़ों को है ना, सही चीज़ों के पीछे भागे ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। किसी ने कहा यहाँ पर इंग्लिश मूवी देखने से इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लो सर्च कर रहे हैं इंग्लिश मूवी कौन सी है बढ़िया, और इंग्लिश मूवी के चक्कर में यहाँ पर एंजेलिना जोली के पास चले गए हैं और देख रहे हैं हाँ यार इसके डिम्पल बड़े अच्छे हैं, चाहे जो भी हैं, गया इंग्लिश तेल लेने। तो वैसे नहीं होता है यार, आप थोड़ा सा जो है ना अपने आप को बहुत बार बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में अपने आप को और गड्ढे में डालते चले जाते हैं, वो काम मत किया करो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप अपना वोकैब का अपना शेड्यूल कर लो, ग्रामर अपना शेड्यूल कर लो यहाँ पर कि हाँ वोकैब भी हमने कर लिया, ग्रामर पर भी अच्छा खासा फोकस कर लिया, छोटी छोटी चीज़ों का हर स्टेप पर ध्यान रखना है। तो यार देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की और अच्छा करने की और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।